अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ हसन अली कादरी। HQ बजट सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 2 के साथ हम आपके साथ हाज़िर हैं। आज हम डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ये हमारी शॉर्ट वीडियोज़ होंगी और हम कोशिश करेंगे कि इनकी लेंथ इतनी रखी जाए कि आप आसानी से सुन भी सकें और आप समझ भी सकें एज़ पर द डाइजेशन लेवल ऑफ द व्यूअर्स। ठीक है सर। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का जो एक विजन नज़र आया है हमें इस बजट में, जो कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि थोड़ा सा काफ़ी अरसे बाद जो हमने आई कैप के प्लेटफॉर्म से और टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से कहा था कि जी आप डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आएँ रादर देन इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसकी तरफ किसी हद तक डेविएशन नज़र आई है। अब ये बात डिबेटेबल हो सकती है कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, वो कहा जा सकता है, लेकिन नज़रिया मेरा ये है कि चीज़ नज़र आई है क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज़ है, अगर आप देखें कि पावर्टी एलिवेशन टैक्स इन्होंने लगाया है जी। और पावर्टी एलिवेशन टैक्स ये है कि जी कहते हैं कि 2% जो है आपको टैक्स लगेगा, प्रोवाइडेड कि अगर आपकी इनकम जो है 300 मिलियन या सादा ज़ुबान में 30 करोड़ रुपए से अगर ज़्यादा है आपका प्रॉफिट, तो उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा टैक्स आपको एज अ पावर्टी एलिवेशन टैक्स देना पड़ेगा। इसका एक मेजर इम्पैक्ट की बैंकिंग सेक्टर पे आएगा, और जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर मेजर इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो करंट आपका फिस्कल ईयर है यानी 2022 जो है उसमें 42% एंड दैट विल गो एज हाई एज 47% बाय 23, जो कि एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं है तो ये बैंक की जो सेक्टर है यानी बैंकिंग सेक्टर की उसके ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, लेकिन कॉमन मैन के लिए इट इज़ फाइन इनफ, इट इज़ क्वाइट फेयर। अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर हमने जनाब देखा था बेनिफिशियल ऑनर का, तो वो यहाँ पे जो है लेके आए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा ये कॉन्सेप्ट कि जी बेनिफिशियल ऑनर का जो इशू रहा है, और इसको अगर हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तनाजुर में देखें और बाकी कवानीन के तनाजुर में देखें तो इट वाज क्वाइट ऑन द कार्ड, और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया इनकम टैक्स लॉ में, और ये कहा गया है कि कंपनीज के लिए लाजमी होगा कि वो फिर बताएंगे कि जी बेनिफिशियल ऑनर कौन है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जी हम फैसिलिटेट करेंगे कंपनीज़ को, चीज़ें करेंगे, और दूसरी तरफ हम एक सिस्टम मुतारिफ कराना चाहते हैं सिंक्रोनाइज विद होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सिस्टम स्वैप्स, और उसके ज़रिए हम कहते हैं कि जी जो कंपनीज़ हैं वो टैक्स काटेंगी और उसका जो CPR के बजाय कमीशन से रिलेटेड जो है स्वैप एक जनरेट होगा और डायरेक्टली उनके अकाउंट में चला जाएगा। हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि विद होल्डिंग जो है हम जैसे कहते हैं वो ज़ाती तौर पे थोड़ा डिस्करेज होना चाहिए, बिकॉज वो एक एडिशनल आप कंप्लाइंस लेवल डाल रहे हैं बेसिकली जो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट है या टैक्स पेयर है उसके ऊपर। अच्छा, फर्दर जनाब अगर हम सादा चीज़ों की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो कि बड़ा अहम है और जो इंडिविजुअल्स को बड़ा इम्पैक्ट करेगा, वो है डीम्ड रेंटल इनकम का। और डीम्ड रेंटल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ लें कि अगर मैं ये कहूँ कि वो वेल्थ टैक्स की एक दूसरी शक्ल है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि जी अगर आपकी कोई 25 मिलियन से ज़्यादा यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा की फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, इसमें एक पहली बात कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए कि फेयर मार्केट वैल्यू से यहाँ मुराद आपकी मार्केट वैल्यूज़ नहीं है जो प्रॉपर्टीज़ की आपकी इस टाइम है। यहाँ पे जो आपका FBR रेट है वो फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर किया जाता है एज़ पर सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है जी। तो उसमें यह है कि देखिए जो आपकी डीम्ड इनकम है ना उसको 5% कंसिडर करेंगे, और आपकी फेयर मार्केट वैल्यू का जो है बेसिकली इन टोटलिटी 1% जो है उसको टैक्स करेंगे डीम्ड इनकम के तौर पे, और उसको आपका रेंट कंसिडर किया जाएगा बशर्ते कि वो आपका वो मकान नहीं है जिसके अंदर आप रह रहे हैं, वो आपका दफ्तर नहीं है या वो फैक्ट्री नहीं है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो जो भी आपकी एडिशनल प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर ये एक तरह का टैक्स नाफिज हो जाएगा। अच्छा, अब ये टैक्स जो नाफिज होगा इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, और इसको अगर आप इवेल्यूएट करें जो कैपिटल गेन टैक्स के साथ अगर इवेल्यूएट करें तो नज़र ये आ रहा है कि ओपन प्लॉट्स को या वेकेंट लैंड को डिस्करेज किया जा रहा है, जो कि मौक़िफ़ ये है कि वो कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन आप ज़रूर करें। कंस्ट्रक्शन को इनकरेज तो नहीं किया गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन को रिलेटिवली थोड़ा कम डैमेज होगा, बिकॉज लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे अगर हम इवेल्यूएट करें इसको, और लोग क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन के क्योंकि कैपिटल गेन के टैक्स जो हैं रैशनलाइज्ड हैं तो उसके मुताबिक इसको लेके चल रहे होंगे। फर्दर हम इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। आज हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ सेटअप दिया है, तो इन नेक्स्ट वीडियोज़ हम इस पर डीम्ड इनकम के साथ ही शुरू करेंगे और फर्दर बाकी मामलात के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेट्स हैव अनदर सेशन टुगेदर रिगार्डिंग दिस बजट प्रोसेस और किस तरह से बजट हमारे साथ इवॉल्व होता है। थैंक्स फॉर लाइकिंग hasankazi.blog।